बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 2 की वीडियो से। और इसमें हम बात करेंगे आपके पास जो फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड, आपके पास जो फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास दी गई है वो है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। याद रखना आपके चैप्टर में दो प्रॉब्लम्स है जिनको आपको सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, और दूसरी प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है जी हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो पहली प्रॉब्लम हम इस वीडियो में करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। आपको मलेरिया के बारे में कुछ नहीं पता, आप एक साइंटिस्ट हैं और आपको जानना है कि मलेरिया क्या चीज़ है और वो कैसे फैलती है और व्हाट इज़ द कॉज, लाइक किस तरह क्या चीज़ है जो कि मलेरिया को फैला रही है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन से। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास बायोलॉजिकल मेथड को, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, उसको हमेशा आप तुक्के से नहीं सॉल्व करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे स्टेप्स के जरिए। अब वो स्टेप्स कौन से हैं? वो 6 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हमने पिछली वीडियो में जनरलाइज स्टेप्स देखे थे कि वो कैसे उनको हमने जो है ना वो जनरलाइज्ड यूज़ करना है, लेकिन अब स्पेसिफिकली हम मलेरिया के लिए उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप अभी देख लें। ठीक है, सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला था ना मसला होना चाहिए। सबसे मसला क्या है जी? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये आपके पास आ गई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अच्छा जी, मलेरिया का कॉज क्या है, मलेरिया क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस तरह जो है ना ये हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि मलेरिया कॉज कर रही है। ये आपके पास आ गई पहली प्रॉब्लम। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे जाएंगे जो कि हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन इन मलेरिया, मलेरिया में क्या ऑब्जर्वेशन की गई थी जी? मलेरिया के पेशेंट्स में ये देखा गया था कि उनको ना बार बार रिकरेंट अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको हम कहते हैं कि यार इसको मलेरिया है। ठीक है, अब एक बंदा मलेरिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा मलेरिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन सबको ना मैंने ऑब्जर्व करना है, इन सबको मैंने ऑब्जर्व करना है और उनमें जो कॉमन बातें हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उनमें क्या कॉमन बातें ऑब्जर्व की गई थी? इनको रिकरेंट अटैक्स ऑफ, रिकरेंट कहते हैं बार बार आना, चिल्स कहते हैं ठंड लगना, और फीवर कहते हैं बुखार आना। उनको बार बार ठंड लगती थी और बुखार आता था, बार बार उनको जो है ना बहुत शदीद किस्म की ठंड लगती थी और उसके बाद उनको बुखार आ जाता था। फिर उन्होंने ये देखा, इवन ये आपकी बुक में टिडबिट लिखी हुई है कि 2000 साल पहले मलेरिया को कहा जाता था द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। ठीक है, बिकॉज मलेरिया का नाम जो है वो बाद में डिराइव हुआ, वो कैसे डिराइव हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जनरली इसको एक नाम दे दिया गया था कि द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। ठीक है, किस चीज़ की बीमारी जी? ठंड लगने की और बुखार होने की बीमारी। ठीक है, जनरल इसको एक फ़नी सा नाम दे दिया गया था। फिर उसके बाद मलेरिया का लफ्ज़ कैसे डिस्कवर हुआ तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा जी, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन्होंने कहा था कि पीपल ऑफ लो मार्शी एरियाज़, वो लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं? जो दलदल वाले एरिया होते हैं, जो गीले एरियाज़ होते हैं, जो कि जहाँ पर आपके पास जो है ना वो पानी जो होता है वो काफ़ी खड़ा हुआ होता है और इसके अलावा जो है आपके पास ये दलदल और ये गीली मिट्टी और ये सब कुछ होता है। ठीक है जी, गंदा सा जो एरिया होता है बेसिकली। ठीक है, तो पीपल ऑफ लो मार्शी एरियाज़ में ये पाया जाता था। रिकरेंट अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर होते थे उनको। और तीसरी चीज़ फिर उन्होंने जब ऑब्जर्व की तो फिर उन्हें लगता था कि अच्छा मार्शी एरियाज़ में होता है तो शायद ये जो पानी पी लेते हैं मार्शेस का, इस वजह से इनको होता होगा। लेकिन जब कुछ लोगों ने पानी पिया उनको मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, तो अगेन एक और क्वेश्चन अराइज हो गया कि यार फिर मलेरिया होता कैसे है और इन्हीं लोगों में क्यों हो रहा है जो मार्शेस में रह रहे हैं ना। तो फिर लोगों ने एज्यूम किया खुद से कि मे बी इस पानी से कुछ ऐसा हवा में रिलीज़ होता हो और वो हवा पोल्यूट हो जाती हो और उस हवा की पोल्यूशन की वजह से आपको मलेरिया हो जाता हो। ठीक है, ये एक मतलब पुरानी एक एजम्पशन थी। तो अब जो हमें मलेरिया का वर्ड डिराइव हुआ है वो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे डिराइव हुआ है। माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर। तो मलेरिया का लफ्ज़ बेसिकली डिराइव ही एयर से हो रहा है, बैड एयर। हालांकि ये एयर की वजह से नहीं होता, लेकिन ये उस वक्त के लोगों की एक एजम्पशन थी और इसी वजह से इसका नाम भी मलेरिया ही पड़ गया, इसी वजह से इसका नाम भी मलेरिया ही पड़ गया था। ठीक है जी, अच्छा, तो तकरीबन 200 साल तक जो है ना वो इसको मलेरिया यही समझा जाता था कि ये लो मार्शी एरियाज़ में इसलिए हो रहा है और ये ठंड और फीवर इसलिए कॉज कर रहा है क्योंकि हवा में कुछ है। ठीक है, हवा में कोई ऐसी चीज़ है जो कि जो है ना वो मलेरिया कॉज कर रही है या वो हवा ही मलेरिया कॉज कर रही है। ये एक एजम्पशन थी उस वक्त की। लेकिन उसके बाद 200 साल बाद एक साइंटिस्ट आया 1878 में, फ्रेंच फिजिसिस्ट, उसका नाम था लेवरॉन। ठीक है जी, नाम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर्स में भी, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। लेवरॉन नाम था इसका और ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने मलेरिया के बारे में कोई कमेंट किया था।
उसने क्या किया, उसने ब्लड लिया मलेरियल पेशेंट का और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, बिकॉज उस वक्त तक फिर माइक्रोस्कोप्स भी डिस्कवर हो चुकी थी, पहले माइक्रोस्कोप्स भी नहीं थी, ठीक है। उसने मलेरिया के पेशेंट से ब्लड लिया और उस ब्लड को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है जी। अब उसने क्या देखा, उसने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ब्लड में, ठीक है। ब्लड में मलेरिया के पेशेंट्स में एक ख़ास किस्म के जरासीम थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। तो इसको शक हुआ, इसने कहा शायद, शायद अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हाइपोथेसिस बनेगा पहले, डायरेक्ट हम एक्सपेरिमेंट्स पे जम नहीं करेंगे। उसने कहा शायद ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ब्लड में पाया जा रहा है, यही कॉज हो मलेरिया का, ठीक है। तो अगेन ये भी हाइपोथेसिस है, ठीक है। उसके बाद ना इसके 5 साल बाद, ऑलमोस्ट लेवरान के 5 साल बाद मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन्होंने देखा कि हाँ वाकई ऐसा है कि जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उन तमाम के ब्लड में एक ख़ास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। लेवरॉन ने इसका नाम प्लाज्मोडियम नहीं रखा था, उन साइंटिस्ट ने बाद में, जिनका नाम आपकी बुक में नहीं लिखा गया, उन्होंने इसका नाम रख दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अब जी मार्केट में हाइपोथेसिस फैल गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब एक नई हाइप क्रिएट हो गई थी मार्केट में कि यस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। पहले लगा था जी पानी पीने से होता है, नहीं वो बात गलत साबित होगी। फिर लगा था जी एयर की वजह से होता है, इसीलिए मलेरिया का नाम भी एयर, मलेरिया, मैला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर, एयर की बेस पे रखा गया। फिर वो बात भी गलत साबित होगी। किसने गलत साबित की? लेवरॉन ने, ठीक है। लेवरॉन ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे और उसने कहा कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, उसने अपना हाइपोथेसिस दिया। 5 साल बाद उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब आपके पास हम कहाँ तक पहुँचाए हैं जी? हाइपोथेसिस तक पहुँचाए हैं और हाइपोथेसिस में ये बात आ चुकी है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ज़बरदस्त। अब हम बात करते हैं डिडक्शन की। अच्छा जी, तो अब हमारे लिए डिडक्शन क्या थी जी? इफ़ एंड देन स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द डिडक्शन। अब डिडक्शन बड़ी खूबसूरत की गई थी इसमें और कहा गया था कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है जी। अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल 100 मलेरियल पेशेंट्स हैं तो 100 के 100 में आपके पास प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर किसी एक में भी प्लाज्मोडियम नहीं है तो आपका ये हाइपोथेसिस और आपकी सारी मेहनत रायगां चली जाती है, ठीक है। तो अब इसके लिए तैयार किया गया एक्सपेरिमेंट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाइपोथेसिस हुआ, डिडक्शन हुई, तो अब एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स की बारी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया, एक ग्रुप लिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप लिया गया आपके पास कंट्रोल ग्रुप, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो लोग थे जिनको एक्चुअली मलेरिया था, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप वो लोग थे जिनको मलेरिया नहीं था। फॉर एग्जांपल 100 बंदे उन्होंने वो लिए जिनको मलेरिया था, उनको साइड पे किया, ठीक है। 100 बंदे ले लिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 100 बंदे आ गए, उनको एक तरफ किया ग्रुप ए, और 100 बंदे आपके पास यहाँ पर लिए, उनको हम कहते हैं जी ग्रुप बी, विच इज़ कॉल्ड द कंट्रोल ग्रुप। ये आपके पास आ गया जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ये आपके पास आ गया कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट्स में तमाम के तमाम में 100 के 100 में आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट। ज़बरदस्त जी, साइंटिस्ट में खुशी की लहर दौड़ गई कि उन्होंने प्लाज्मोडियम को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप में 100 के 100 नेगेटिव, नो प्लाज्मोडियम फाउंड। सो दैट गिव्स अस ओनली वन आंसर और वो यही था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन यहाँ पे? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन आ गया। इसमें मैं आपके साथ एक फाइनल बात करूंगा और वो ये है कि ट्रीटमेंट क्या थी, कि ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली अभी भी है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया की, तो उसको हम डिस्कवर करते हैं। तो याद रखना, जो दवाई है जिससे मलेरिया ठीक होता है उसका नाम है क्विनीन, ठीक है। क्विनीन का नाम आपने याद रखना है, क्विनीन इस ड्रग का नाम है। अब ये किस तरह डिस्कवर की गई थी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपकी बुक में मेंशन है। ये आपके पास एक दरख्त होता है, उसका नाम होता है सिनकोना, ठीक है। उसका क्या नाम होता है जी? सिनकोना, सिनकोना स्पेलिंग, यस, ठीक है जी, CINCHONA, सिनकोना। इसकी जो बार्क होती है, इसका जो तना होता है, ठीक है, इसके तने से एक स्पेसिफिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको ना किसी तरह बस गलती से जो है वो कुछ मलेरियल पेशेंट्स ने ले लिया था उसको, लाइक उनकी बॉडी में वो चला गया था, उन्होंने पानी के साथ उसको पी लिया था या कुछ किसी भी तरह उसको उन्होंने जो है ना वो अपनी बॉडी में लाइक इंजेस्ट कर लिया था।
तो हुआ ये कि वो पेशेंट्स ठीक होने लग गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सिनकोना बार्क से उनको यकीन होने लग गया कि यस देयर हैज़ टू बी समथिंग इन दिस स्पेसिफिक बार्क जो कि मलेरिया को क्योर कर रही है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक ख़ास ड्रग बना ली सिनकोना बार्क से, उस ड्रग का नाम था क्विनीन, ठीक है। तो ये क्विनीन आपके पास ड्रग है, ये स्टिल अभी भी यूज़ होती है मेडिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। बड़ी अच्छी ड्रग है और इससे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था जी मलेरिया का पहला प्रॉब्लम। मलेरिया का पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या था? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट द स्टेप्स, और अगर साथ उसके वो ये कहते हैं कि आप ये लिखें कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया में आपने ये सारा का सारा लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। वो एक खुद में एक बड़ी कहानी है, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।